नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में बीए पार्ट थर्ड के हिंदी ऑनर्स पेपर 6 के अंतर्गत महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। और यह जो प्रश्न बताएंगे सारे प्रश्न 2012 में पूछा गया है। हो सकता है आने वाले इस सेशन में, इस साल के सेशन में यही क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन रह सकता है। अगर आप वस्तुनिष्ठ सही करते हैं तो आपका उधर जो सब्जेक्टिव रहेगा, अगर उधर आप गलत भी थोड़ा लिखते हैं उसमें पूरा का पूरा नंबर मिलने का चांस हो जाता है। चलिए वस्तुनिष्ठ का प्रथम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, ताज कविता का मुख्य विषय क्या है? तो पार्थिव पूजन विरोध। ताज कविता का मुख्य विषय ताज कविता का मुख्य विषय क्या है? पार्थिव पूजन विरोध। ग्रुप ए का क्वेश्चन प्रथम का आंसर हो जाएगा पार्थिव पूजन विरोध। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलिए। जागरी में कवि किसको जगा रहे हैं? भारतवासियों को। जागरी में कवि भारतवासियों को जगा रहे हैं। 2 का आंसर हो जाएगा भारतवासियों को। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलिए। राम की शक्ति पूजा में कितने कमल से पूजा की गई? 101 याद रखिएगा। कुरुक्षेत्र किसकी कृति है? कुरुक्षेत्र की रचना किसने किया है? किसकी कृति है बताना है। रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रकवि के नाम से भी जानते हैं। तो हो सकता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को। चलिए 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एकलव्य किसकी कृति है? यशपाल। एकलव्य किसकी कृति है? यशपाल की। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। राष्ट्रकवि की संज्ञा किसे दी गई है? अभी बताए। राष्ट्रकवि की संज्ञा जो दी गई है रामधारी सिंह दिनकर को। रामधारी सिंह दिनकर, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। रामधारी सिंह दिनकर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन के काव्य की एक विशेषता बताइए। बालकृष्ण शर्मा नवीन के काव्य की एक विशेषता बताना है। सहजता। क्या हो जाएगा? सहजता। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति पुत्र किसे कहा गया है? यह क्वेश्चन बार रिपीट किया है और ऑनर्स पेपर 5 में भी पूछा गया है। यह क्वेश्चन प्रकृति पुत्र जो कहा गया है सुमित्रानंदन पंत। 9वां क्वेश्चन की ओर चलिए। जूही की कला ने, प्यारे साथियों हमने ग्रुप ए में पूछे गए सभी प्रश्नों को बताए। अब ग्रुप बी में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखते हैं। ग्रुप बी में प्रथम क्वेश्चन पूछा है, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? वेदनाथ। याद रखिएगा, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? वेदनाथ मिश्र। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलिए। कालिदास से पूछा गया कवि एक प्रश्न। कालिदास से पूछा गया कवि का एक प्रश्न, तुम रोए या रीति रोई थी? तुम रोए या फिर रति रोई थी? तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुक्तिबोध की एक लंबी कविता का नाम बताना है। मुक्तिबोध की एक लंबी कविता का नाम। जन गण का चेहरा एक। जन गण का
चेहरा एक, जन गण का चेहरा एक। चौथे क्वेश्चन की ओर चलिए। धूमिल काव्य की एक विशेषता, धूमिल काव्य की एक विशेषता बताना है। सामाजिक सरोकार, सामाजिक सरोकार, सामाजिक सरोकार, इसको याद रखिएगा, धूमिल काव्य की विशेषता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। तुम क्यों लिखते हो, दिनकर ने किससे पूछा। तुम क्यों लिखते हो, दिनकर ने किससे पूछा। आंसर हो जाएगा कवि से। तुम क्यों लिखते हो, दिनकर ने किससे पूछा, कवि से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मधुशाला का संदेश, मधुशाला का संदेश, आनंद की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुक्तिबोध का पूरा नाम, मुक्तिबोध का पूरा नाम बताना है। गजानन माधव मुक्तिबोध। क्या नाम है मुक्तिबोध का। गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अज्ञेय का पूरा नाम बताना है। अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिनकर की एक राष्ट्रवादी कविता, दिनकर की एक राष्ट्रवादी कविता बताना है। हिमालय। दिनकर की एक राष्ट्रवादी कविता का नाम है हिमालय। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। 10वां क्वेश्चन। तार सप्तक के दो कवि, तार सप्तक के दो कवि का नाम बताना है। यह 2011 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। केदारनाथ, केदारनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो यह क्वेश्चन 2012 का पूछा गया सारा क्वेश्चन था, हल हो चुका है। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।